ऐसे पढ़ाते कि कोई भी सवाल को वो पढ़ाने का तरीका नहीं, पूरे समझा देते तोड़ के पूरे। ये नहीं, रटने के लिए वो नहीं कहते, वो पूरे अच्छे से समझाते हैं और बोलते हैं कि पूरे कोशिश करो कि घर पे अच्छे से समझने की, और अच्छे से मैथ के क्वेश्चन को तो खासकर वो पूरे तोड़ के समझाते हैं। ये नहीं कि रट लो, एक बार एक नहीं समझे तो वो बोलते हैं 12 बार पूछो। नमस्कार, मैं चंदन यादव और आप देख रहे हैं मधुबनी दस्तक। अभी हम मौजूद है मधुबनी जिला के झंझारपुर में और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे है पायनियर कोचिंग सेंटर। ऐसा होगा कि बिहार बोर्ड 10वीं का जो है एग्जाम होने वाला है, तो इसी कोचिंग में जो है आज विद्यार्थी लोग का जो है विदाई समारोह जो है रखा गया है। तो आइए यहाँ के जो शिक्षक है उससे जानते हैं और यहाँ के जो स्टूडेंट्स है उस सबसे जानते हैं कि सर का जो पढ़ाया हुआ कितना आप लोगों को तैयारी हुआ और कितना समझ में आया है, और सर से भी जानेंगे। समझिए कि हर स्टूडेंट जो है कोई 2 साल 4 साल 5 साल से जुड़े होंगे सर के साथ, और अचानक से समझिए कि चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है और खुशी का आंसू निकलता है। तो आइए इसी सब के विषय में जो है सर से जानते हैं। सबसे पहले तो सर आपको मधुबनी दस्तक में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय बता दीजिए, कोचिंग का नाम बता। मेरा नाम संजीत सिंह हुआ और मैं पायनियर कोचिंग सेंटर जो है कम से कम लगभग 2015 से ही चला रहा हूँ। और ये मेरा जो ब्रांच था पहले झंझारपुर में भी एस्टेब्लिश किया गया था, और मैंने अपने कोचिंग को जो है मतलब ऐसा है कि प्रोफेशन है, इसको हम अपने हृदय से ले रखा हूँ। और इसको प्रत्येक साल ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी को हम तैयारी करवाते हैं, और मेरा पर्पस ये रहता है कि विद्यार्थी को तैयारी करवाना नहीं, व्यक्तित्व रूप से निखार लाना होता है। और हम अपने बच्चों को कॉपी का निर्माण करना नहीं बल्कि विवेक और व्यक्तित्व का निर्माण करता हूँ, मेरा यही उद्देश्य है। कितने साल से सर आप कोचिंग चला रहे हैं? 2015 से मैं चला रहा हूँ, और मेरा प्रत्येक साल ये रहा है कि 400 प्लस नंबर मेरे विद्यार्थी उठाते हैं। कितना बार जो है एमपीटी टॉपर रहे हैं, झंझारपुर टॉपर रहे हैं। तो ये बराबर जो है विद्यार्थी का जो नंबर लाने का और प्लस उनका जो शेड्यूल ये बना हुआ रहता है। तो सर आपका बच्चा को जो पढ़ाने का पर्पस कब से आपको मन में आ गया? जब एक्चुअली ऐसा बात है कि मैं जब 9th-10th में था तो उस समय से ही मेरा एक था कि मैं एक शिक्षक बनूं, और शिक्षक बन के एक समाज में रह करके सामाजिकरण करें और बच्चों को एक बढ़िया जो एक व्यक्तित्व होता है वो दें। लेकिन तब से ही हम पढ़ाने में जुड़ चुके हैं। और एक्चुअली अभी अगर हम यहाँ पर अगर बात करें, जो मेरा पायनियर कोचिंग सेंटर हनुमान चौक दुर्गा मंदिर के जो सामने है, वहाँ पर मैं लगभग 2015 से पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ 2015 से पढ़ाने के बाद हम एक देख रहा हूँ कि जो प्रत्येक साल गुणोत्तर श्रेणी से हमारे पास विद्यार्थी आ रहा है, और वो बहुत बेहतर फीडबैक मेरी कोचिंग से लेकर के बच्चे लोग जा रहे हैं। और सबसे पहला मेरा ये रहता है कि जो बच्चा अगर पढ़े तो ये नहीं, इस समय जो किताबी नॉलेज है, किताबी नॉलेज ना लेकर के कुछ कम से कम सामाजिकरण, और उसके बाद जो है कुछ मोरल एजुकेशन पर भी वो ज़्यादा फोकस करे तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। और आपके कोचिंग में जो बच्चे के मान लीजिए अनाथ है उसके लिए यहाँ पर क्या सुविधा है? हाँ, ये सबसे बेहतरीन आपका टॉपिक रहा। और इस पर मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो अगर मान लीजिए जो अनाथ है और जो बच्चा एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, तो मेरा भी सबसे प्रथम उद्देश्य मेरा ये रहता है कि वो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास जो है एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और उसको आगे भी अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो वहाँ पर हम उस बच्चों के साथ उनके उसके साथ सामने रहूँगा और उसके साथ खड़ा होते रहूँगा। आप जो बच्चे लोग को शिक्षा देते हैं तो किस चीज़ पे जो शिक्षा पर ज़्यादा आप लोग फोकस करते हैं बच्चे? हाँ, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कारण कि हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि बच्चा क्लास आता है, पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बाद फिर वो अपने घर चला जाता है। लेकिन एक्चुअली में इसको शिक्षा नहीं कहा जाता है। आप अगर बोर्ड पर हमें 2 सवाल बता देता हूँ और बच्चा क्या करता है ना कि मतलब उस सवाल को बना लेता है, तो मेरे हिसाब से ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा कहने का मतलब अगर ऐसा होना चाहिए कि उसमें कम से कम ज्ञान होना चाहिए। उसमें एक जैसे ही ज्ञान का निर्माण होगा, एक सही शिक्षा का निर्माण होगा, तो वह निश्चित रूप से झुकेगा। और मैं इस बच्चों को कहता हूँ कि आप समाज में कहीं भी रहिए तो झुक करके रहिए, ताकि आपका ज्ञान का निखार हो सके। और स्पष्ट रूप से मैं ये बता दूं कि मैं अपने सारे बच्चों को यही बताता हूं कि आप अगर किताबी लैंग्वेज लेते हो ठीक है, आपके दैनिक जीवन में वो भी जरूरी है, लेकिन दैनिक जीवन में ये भी बहुत बहुत जरूरी है
कि आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में आप सरवाइव किस प्रकार करते हैं, वहाँ आप रहते हैं तो किस प्रकार से रहते हैं, ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बात और ही बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी पढ़ाई करो, कभी भी शिक्षा प्राप्त करो, तो आप एज ए जॉब के लिए या नौकरी के लिए मत पढ़ो। आप सही समाज का निर्माण कैसे होगा इसके लिए पढ़ाई करो। अगर आप पायनियर कोचिंग सेंटर, अगर दुर्गा स्थान के सामने पायनियर कोचिंग सेंटर में अगर आप आते हैं तो आप रिजल्ट के लिए या फिर आप बेहतर नौकरी के लिए मत आइए, आप एक अच्छा व्यक्तित्व के लिए आइए। और एक अच्छा जो जैसे ही आप में एक अच्छा व्यक्तित्व बन जाएगा तो आप दुनिया का हर एक चीज हासिल कर सकते हो। आपसे सही समाज का निर्माण होगा, सही राज्य का निर्माण होगा, सही राष्ट्र का निर्माण होगा। तो ये सब संभव है एक शिक्षा से। इसलिए शिक्षा में आपकी ईमानदारी निश्चित रूप से होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ एज यू लेबर सो शैल वी बी रिवॉर्डेड। अगर तुम मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से पुरस्कृत होगे। तो मेहनत करो। और ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि अगर मैं मेहनत न करूँ, तुम मेहनत न करो तो तुम्हारा रिजल्ट बेहतर हो जाएगा, ऐसा नहीं। तुम मेहनत करोगे तभी रिजल्ट होगा। अगर हम ऐसा कह दूं कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको 100% रिजल्ट दे दूंगा, मैं तुम्हें 95% रिजल्ट दे दूंगा, 99.9% रिजल्ट दे दूंगा, ऐसा कहना मिथ्या है। और मैं इस रिजल्ट पे विश्वास नहीं करता हूं जब तक विद्यार्थी सेंसिटिव रूप से मेहनत नहीं करेगा और सर उसमें दिल लगा करके मेहनत नहीं करेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बेहतर नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं बेहतर हो सकता है, न सही समाज का निर्माण बेहतर हो सकता है, न सही विद्यार्थी का व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है। इसलिए हम प्रत्येक विद्यार्थी से कहूँगा कि वह कम से कम अगर पायनियर कोचिंग सेंटर में आते हैं तो सही व्यक्तित्व के लिए आए और सही ज्ञान प्राप्त करके यहाँ से जाए। धन्यवाद। और सर मान लीजिए आपके पास जो है 2 साल कोई 5 साल से बच्चे लोग जुड़े हैं और अचानक से आप बोर्ड के एग्जाम के बाद जो है दूर हो जाएंगे, तो कैसा महसूस होगा? बहुत मतलब ये तो आप जो है हट हिला देने वाली बात, हृदय को एकदम झकझोर कर देने वाली बात आपने बोला। अब जैसे ले लीजिए, आज ही हमारे जो विद्यार्थी हैं आज यहाँ से लोग पास आउट हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो मैं आपको अगर अपने दिल की बात बताऊं, अपने अंदर की बात बताऊं तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये सब मेरा परिवार है। और एक परिवार से एक विद्यार्थी अगर चला जाए तो मेरे पास तो पूरा 25-30 विद्यार्थी जा रहा है। आप सोच सकते हो कि यहाँ पर मेरे साथ क्या होता होगा। अगर हम आपको सच कहूँ तो मतलब हृदय से मेरा आंसू आ रहा है। मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जो स्टूडेंट है मेरे साथ रहता और मैं उसे बार बार और सही से सही और जितना होता मैं अपना 100% देने का प्रयास करता, और इससे पहले भी दिया हूँ। तो मेरा ये रहता है कि ये कहीं भी रहे, अगर मैं ऐसा सोच लूँ तो ये यहाँ रहेगा तो इसमें फिर बेहतर डेवलपमेंट या बेहतर विकास नहीं हो सकता है। तो मुझे छोड़ करके कहीं जाने से अगर इसमें बेहतर निखार आ जाए, बेहतर डेवलपमेंट करे तो उसके लिए वेलकम है। मेरा बच्चा जाए और बेहतर करके और सही समाज का निर्माण करे। मेरा नाम रीता कुमारी है। कितने साल से सर के पास आप पढ़ रहे हैं? हम 2 साल से पढ़ रहे हैं सर के पास, 9th से। अच्छा, सर का जो बोर्ड पे जैसे मैथ्स का क्वेश्चन सब होता है, बहुत आदमी स्टूडेंट सबको जो है मैथ्स के क्वेश्चन से डर होता है, तो सर के पास पढ़ने में जो मैथ के क्वेश्चन आपको भी डर होता है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस दिल से लगाइए तो ऐसा कुछ नहीं है। और सर का जो बताने का तरीका है वो तो बहुत ही अच्छा है। कोनो भी क्वेश्चन और कितना भी हार्ड है, अगर सर के पास आ जाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। इस बार बोर्ड परीक्षा का फुल तैयारी है? हाँ। कितना नंबर आ सकता है? 400 प्लस तो आ ही जाएगा, 100% है। देखिए, एक बच्चे में जो है कॉन्फिडेंस होता है, सर के पास पढ़ने के बाद देखिए एक बच्चे में जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है। और मैथ के टीचर सर जो है बतेवे के कि जो है मैथ का सवाल जो है ना किस तरह से बताते हैं। और ये कि और स्टूडेंट से, क्या नाम है आपका? जी, रोशनी कुमारी। कितने साल से आप सर के पास जुड़े हुए? 2 साल से। अच्छा, 9th-10th में आप आए हैं? हाँ, 9th से। अच्छा, सर का पढ़ाई आपको कैसे लगता है? सर का पढ़ाई अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब कि वो ऐसे पढ़ाते हैं कि कोई भी सवाल को वो पढ़ाने का तरीका नहीं, पूरे समझा देते तोड़ के पूरे। ये नहीं, रटने के लिए वो नहीं कहते, वो पूरे अच्छे से समझाते हैं और बोलते हैं कि पूरे कोशिश करो कि घर पे अच्छे से समझने की और अच्छे से। मैथ के क्वेश्चन को तो खासकर वो पूरे तोड़ के समझाते हैं। ये नहीं कि रट लो, एक बार एक नहीं समझे तो वो बोलते हैं 12 बार पूछो, जितना बार पूछोगे उतना बार बताएंगे। सर ये नहीं है कि नहीं बताएंगे। अच्छा, देखिए एक बार अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार 4 बार नहीं 10 बार 10-12 बार पूछ सकती है। हाँ। दिक्कत है तो आप सर से फ्रेंडली पूछते हैं और सर बता देते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? सान्या कुमारी। कितने साल से आप सर से पास जुड़े हुए? हम भी 2 साल से।
अच्छा 9th 10th में आप आते हैं हाँ। और सर के पढ़ाई वहाँ कैसा आपको लगता है? सर का पढ़ाई तो बहुत अच्छा है, मतलब वो समझाते नहीं पूरा, मतलब इतना अच्छा समझाते हैं, वो पढ़ने का इतना अच्छा समझाते हैं ना, पूरा दिल से लग जाता है। इतना घंटों घंटों पढ़ाते हैं सर जी, मतलब अच्छा से पढ़ाते हैं। अच्छा मैथ के साथ साथ जो और सब्जेक्ट है साइंस सोशल हाँ, ये सब का साइंस, तैयारी सोशल साइंस बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं हर सर। चीज का आप लोग हाँ, हर चीज का 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है पर सर के पास पढ़ने में। क्या क्या साइंस, सोशल साइंस और मैथ बहुत अच्छा समझाते हैं। टेस्ट भी अच्छा आता है, क्रैशिंग कोर्स भी अच्छा से जाता है। स्कूल में आप ये कोचिंग में टेस्ट दियो कि नहीं? हाँ, दिए हैं। कितना परसेंट आया? मतलब 25 अगर ले, 50 ले तो उसमें 29, 4 मतलब 20 ऐसे आ जाता है, मतलब जैसे कोई क्रैशिंग कोर्स अच्छा इस बार बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कैसा है? बहुत अच्छा है। कितना स्कोर कर सकती हो? 400 प्लस। सर का 400 प्लस लाइए और सर का कोचिंग का जो है नाम बनाइए और स्टूडेंट सबसे जानते हैं। कस्टमर कितने साल से आप सर के पास जुड़े हुए? 6 साल से 6 से 10 क्लास तक पढ़ते हैं। अच्छा देखिए ये 6 से जो है 10 तक सर के पास जो है जुड़े हुए हैं, तो सर का काफी समय से ये जुड़े हुए हैं, तो सर का पढ़ाई हुआ कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। जो सर समझाते हो समझ में आ जाता है? पढ़ाई में तो जैसे लग रहा है दिल लग गया है। अच्छा और जो मान लीजिए अगर कोई सवाल अगर आप नहीं समझते हैं, अगर दोबारा पूछते हैं तो सर बताते हैं कि नहीं? हाँ बताते हैं, एक बार नहीं 10 बार पूछते हैं। अच्छा उसमें सर कोई हिचक नहीं, हाँ। फ्रंटली पूछिए और सर जो है उसका जवाब दे देते हैं। हाँ। और इस बार आपका भी 10th का परीक्षा है ना, हाँ तो इस बार यहाँ पर टेस्ट दिए हैं तो कितना स्कोर कर पाए? 400 प्लस करना ही है इस बार। जी हाँ। और यहाँ पर जो टेस्ट दिए उसमें कितना आता है? जैसे 50 का टेस्ट होता है ना, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव में जी 48 47 आ जाता है। कॉन्फिडेंस में जो है बच्चे बोल रहे हैं कि 400 प्लस टारगेट करना है, और इन लोगों से जो भी मेरा शुभकामना रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 400 450 प्लस स्कोर लाइए और इस कोचिंग का जो है नाम बनाइए। बाकी अपडेट के लिए आप लोग देखते रहे मधुबनी दस्तक। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।